हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। होपफुली आप अच्छे होगे, खुश होगे, मस्त होगे। बेटा, मैं जो है आपको ये वीडियो काफ़ी लेट भेज रहा हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने देखा कि फर्स्ट चैप्टर लगभग कंप्लीट भी हो गया और बहुत से आप में से स्टूडेंट्स के मेरे पास फ़ोन आया या मैसेज आया कि सर हमारे स्कूलों से भी हमें बहुत वर्क मिल रहा है, तो हम मैनेज नहीं कर पा रहे कि हम हाउ कैन कंप्लीट, कि हम उसको कंप्लीट कैसे करें। मेरे बेटा, आप लोगों को एक सजेशन है कि ये जो वर्क स्कूल से आ रहा है या फिर ऑनलाइन क्लासेस का हो गया या फिर आपने अपने घर में भी कोई एप्लीकेशंस डाउनलोड कर रखी हैं, उनको भी आप फॉलो कर रहे हो, तो इसको एक बर्डन मत समझिए, इसको एक लर्निंग कंसेप्ट समझिए। और आप फ्री तो हैं, अभी तो आप फ्री हैं, आपने कहीं घूमने नहीं जाना, कहीं फिरने नहीं जाना, ठीक है, किसी की कोई पार्टी में नहीं जाना, किसी की कोई शादी में नहीं जाना। हाँ, ये हो सकता है कि 3 आवर्स 4 आवर्स तक लगातार आप मोबाइल पे अपनी आँखें गड़ाए देख रहे हो, तो ये आपको फिजिकली थोड़ा सा हार्मफुल हो सकता है। सो प्लीज़ मैनेज द टाइम, आप टाइम मैनेज करो एंड प्लीज़ सेलेक्ट द क्वालिटी स्टडी, जहाँ पे आपको लगे कि आपको क्वालिटी स्टडी मिल रही है। क्योंकि ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं ऑलमोस्ट फ्री हैं, सभी की तरफ से फ्री होंगी। कुछ एप्लीकेशंस जो आपने डाउनलोड किए होंगे शायद वो पेड हो, तो मैं चाहता हूँ कि आप जो है अपना सिलेबस देखो कि क्या है और उसके हिसाब से एक टाइम टेबल बनाओ। जैसे केमिस्ट्री में हम देखते हैं फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा करके मैं इसको डिस्कस कर चुका हूँ स्टार्टिंग से लेकर के कि व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशंस, ठीक है, इनके टाइप्स, एग्जांपल्स, एप्लीकेशंस, और फिर जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, 2-3 वीडियोस मैंने डाले हैं आपको, तो इसमें हम लगभग सारा डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं देख रहा था कि लगभग चैप्टर कंप्लीशन पे आ गया, तो मैं सोचा चलो पूरे चैप्टर में जो मेन रिएक्शंस है उन पे एक बार फोकस करके कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बता दूं, फिर मैं इसका एक टेस्ट लूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है, तो आप 3-4 दिन में इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करो। बेटा, मैंने अपने लास्ट में एक चीज़ पूछी थी कि आप में से कितने ऐसे बच्चे इंटरेस्टेड हैं जो 10th की स्टडी के साथ साथ, जो आप 10th में स्टडी कर रहे हो उसके साथ साथ कुछ और एक्स्ट्रा भी करना चाह रहे हो, क्योंकि ये जो है आपके लिए अभी बहुत सफिशियंट है। मैंने तो इसलिए अभी इसका लेवल नहीं बढ़ाया, आपको 10th के साथ साथ उस लेवल पे लेके ही नहीं गया, क्योंकि आप लोगों के पास बर्डन बहुत है। क्योंकि अभी तक क्या है, आप लोगों के लिए मैं अननोन हूँ, मैं कभी, आप बहुत शायद 1-2 बच्चे ही हूँ जिनसे फेस टू फेस मिला हूँ, हम कभी एक दूसरे से फेस टू फेस नहीं मिले, तो आपको मेरी भी मेंटलिटी नहीं पता लगती कि सर क्या कहना चाह रहे हैं, सर के कहने का पर्पज़ क्या है, और सर ने जो चीज़ समझाई है वो किस रिस्पेक्ट में समझाई है। मैं भी आपको स्टडी करते हुए नहीं देख पा रहा हूँ, तो मुझे भी नहीं समझ आ पाता कि लाइक ये बच्चा कैसे पढ़ रहा है, इसकी ग्रिपिंग कैसी है, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, इसकी जो है सिटिंग कितनी है, या जब ये स्टडी करता है तो क्या इसके दिमाग में डिस्ट्रैक्शन, डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रही। और जो टीचर और स्टूडेंट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टडी होता है क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग। जब टीचर्स क्वेश्चन करें, बच्चे आंसर्स दें, और जब बच्चों के आंसर करेक्ट होते हैं, टीचर बहुत खुश होता है कि बच्चे मेरे सही से स्टडी कर रहे हैं। सो ऑफलाइन स्टडी का ये बेनिफिट है, या आप कोई डाउट तुरंत आता है और आप तुरंत पूछ सको। अभी तो क्या है कि आपने वीडियोस देख लिया, कोई डाउट्स आए भी, और वैसे भी छोटी क्लासेस में बच्चे ज़्यादातर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग ही होते हैं कि कोई डाउट आ रहा है, वैसे भी उनमें शाइनेस होती है, सामने सामने नहीं पूछ सकते, तो आप अलग से कहाँ मुझे मैसेज करके डालोगे, सर प्लीज़ एक्सप्लेन दिस थिंग। सो प्लीज़, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपने इन चीज़ों का बेनिफिट उठाना है लॉकडाउन पीरियड में, अभी मुझे लग रहा है लॉकडाउन पीरियड शायद और एक्सटेंड हो, मुझे नहीं पता, बट ऐसा सुनने में आ रहा था न्यूज़ में, तो ये जो स्टडी है, हम एक लोकल पर्सन है, ठीक है, आप लोकल हो और मैं लोकल हूँ, हम एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। मोबाइल की फैसिलिटी है उसको आप यूज़ करो, डाउट्स को मेरे से मैक्सिमम पूछो, मैक्सिमम से मैक्सिमम इंटरेक्ट करो, कोई बाउंडेशन नहीं है, और सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करो। मैं देखा है जो कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड करके बैठते हैं, कोई बाइजू पढ़ता है, कोई और एप्लीकेशन जो है बैठ के अपना स्टडी करता है। ऑल दीज आर नॉट इन द
कंसेप्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मैं देखा मोस्ट ऑफ एप्स प्रेफर्ड लर्निंग, रट्टा जैसे आप बोलते हो, ठीक है, या उन्होंने थोड़ा बहुत एनिमेशन दिखा दिया है, थोड़ा बहुत एक उससे स्टडी आप देखोगे कि अगर आपने आगे की क्लासेस को इजी बनाना है देन ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है, ये है क्या, ठीक है। तो इन चीज़ों को बेटा थोड़ा सा आप गौर करो, शायद आपको बेनिफिट होगा और बेटर आंसर मिलेगा, बेटर आपका बेस बनेगा, ठीक है। आपने देखा होगा इस ग्रुप में साइंस केमिस्ट्री के साथ साथ बायोलॉजी के भी लेक्चर आ रहे हैं, एक दो दिन में आपको फिजिक्स के भी आने लगेंगे। अभी जस्ट कि आप पे बर्डन ना बढ़े ये लेक्चर रोक दिए गए थे कि आप थोड़ा बहुत स्कूलों का भी मैनेज करो, क्योंकि गवर्नमेंट का ऑर्डर है स्कूलों को कि आप ऑनलाइन स्टडी को फॉलो करो, कैरी फॉरवर्ड करो। अब वहाँ पे बच्चे पजल रहे हैं, पेरेंट्स पजल रहे हैं कि हमारा बच्चा स्कूल का करे कि ट्यूशन्स का करे। तो डेफिनेटली हमने करना तो सब्जेक्ट है, चाहे आप स्कूल का करो चाहे ट्यूशन का करो। अगर आपको लगता है कि आप स्कूल से अंडरस्टैंड कर पा रहे हो कम्प्लीटली, आपका पर्पज सॉल्व हो रहा है, नो नीड टू टेक एनी ऑनलाइन क्लास एज ए ट्यूशन्स। But tuitions always give you something extra and in the easy way, in the interactive way, in the personal approach way, ठीक है, ताकि आपको ईजीनेस फील हो, आपको सिंपलनेस फील हो और आप अपने चीज़ें जो अंडरस्टैंड करने में दिक्कत आ रही है आपको डिस्कस करके कर सको। तो इस चीज़ को बेनिफिट आपने उठाना है, इसका बेनिफिट, और कोशिश करना है वीडियोस को प्रॉपर तरीक़े से देखो। इसलिए मैं छोटे वीडियोस भी डाल रहा हूँ। आप देख रहे होगे हमारे इस ग्रुप में मैथमेटिक्स की क्लासेस भी लग रही हैं, इंग्लिश की भी क्लासेस लग रही हैं। अभी मैं मेंटल एबिलिटी प्लान कर रहा था, बट मैं सोच रहा था कि आप मुझे पहले कुछ बच्चे बताओ कि कितने बच्चे आप इंटरेस्टेड हो, ताकि आप जो है मेंटल एबिलिटी स्टडी करना चाहते हैं। पता है क्या है, जो फाउंडेशन क्लासेस होती हैं, फाउंडेशन का मतलब होता है कि हम इन सिलेबस के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी लर्न करें, हम आगे का पाथ अपना इजी बना लें। बट रिमेंबर, आगे का पाथ इजी तभी बनाया जा सकता है जब इस चीज़ को कमांड करा जाए। आपको लगे कि मुझे 10th का सिलेबस कमांड में है, इन हैंड है, तो अब मैं कुछ भी पढ़ सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम आपको ऐसा लगने लगेगा जब एग्ज़ाम का टाइम होगा कि मुझे तो यही नहीं आ रहा मैं क्या पढ़ता रहा थ्रू आउट द टाइम। तो ये एक बिल्डिंग प्रोसेस है बेटा, एक ये कंसेप्ट बिल्डिंग प्रोसेस है, इसको थोड़ा सा आप अपने माइंड में रखो, तभी आप आगे IIT, JEE मेंस, नीट, KVPY, NTSC एंड सो मैनी अदर कॉम्पिटिशन्स, चाहे आपने IAS देना हो, चाहे आपने PCS देना हो, चाहे आपने जज बनना हो, चाहे आपने कुछ भी बनना हो, चाहे आपने MBA करना हो, चाहे आपने कैट करना हो, इन सब का फाउंडेशन 10th ही है। जिसको 10th के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए उनको +1 +2 में प्रॉब्लम नहीं आती, और +1 +2 में जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए वो लाइफ में एटलीस्ट साइंस की स्टडी में, मैथमेटिक्स की स्टडी में, कंपटीशन फील्ड की स्टडी में अपने आप को कंफर्टेबल फील करता है। एंड दैट इज़ द डिमांड ऑफ द टाइम ऑफ टुडे, ये आज के टाइम की डिमांड भी है। सो मैं आपसे बस ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सेलेक्ट करो क्वालिटी एजुकेशन। आप नहीं कर पा रहे हो देन इन्वॉल्व योर पेरेंट्स, कि पापा या मम्मा या दोनों से, कि मैं क्या करूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मेरे पास ये कुछ कंटेंट्स हैं, ठीक है। जहाँ तक मेरा सवाल है, देवकीनंदन विश्वकर्मा आपने नाम सुन ही रखा है, और जहाँ तक ट्रस्ट की बात है देन ट्रस्टेड एंड टेस्टेड ऑलरेडी है। आप अगर मेरे से इंटरेक्ट हो देन यू कैन आस्क इन योर नेबर्स, या जब जो भी आपके एल्डर ब्रदर सिस्टर्स इन्होंने पढ़ा हो मेरे से, या कभी वो मेरे से इंटरेक्ट रहे हो या उनके फ्रेंड्स इंटरेक्ट रहे हो, यू कैन आस्क अबाउट मी, ठीक है, कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ और मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है और मेरे पढ़ाने का पर्पज़ क्या है। मेरे पढ़ाने का एक ही पर्पज़ है कि आपको साइंस अंडरस्टैंड हो, लर्न ना हो, ठीक है। जो 9th-10th की क्लासेस मैंने शुरू की हैं, ये इसीलिए शुरू की हैं क्योंकि मैं खुद फील करता हूँ कि +1 +2 में जब बच्चा मेरे पास आता है, शहर के बड़े नामी गिरामी नाम हुआ करते थे पहले, साइंस वहाँ से पढ़ी है, मैथ्स वहाँ से पढ़ी है, पर जब मैं बच्चे को क्लास में देखता हूँ और मैं पहले दिन में अगर उससे ये पूछता हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय द बॉइलिंग पॉइंट, और वो बच्चा सिंपली कहने लगता है द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, दुख होता है। एक इंटेलिजेंट बच्चा भी, और यही रीज़न है कि जो कंपटीशन में स्टडी है, जो कंपटीशन में रिजल्ट का ग्राफ है, वो धीरे धीरे गिरा है बच्चों का, क्योंकि उन्हें ये तो पता है कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग क्या है, बॉइलिंग है क्या, ऐसे तमाम क्वेश्चन है, ठीक है। मैं पूछता हूँ बेटा वर्क क्या है, बहुत से बच्चे कहते हैं इट्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है।
अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं वर्क नहीं कर रहा? इसमें फोर्स डिस्प्लेसमेंट क्या है? क्या आप घर पे होमवर्क करते हो, उसमें फोर्स डिस्प्लेसमेंट क्या है? वो वर्क नहीं है। घर में आपके मदर घर का काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, आप सबको खिला रहे हैं, वो वर्क नहीं कर रहे? उस वर्क को कैसे डिफाइन करोगे? लेकिन ये एग्जाम्पल्स आते क्या है? ये तो फिर कह दिया जाता है ये तो जी फिजिक्स की डेफिनेशन है, ये तो जी बुक की डेफिनेशन है वर्क, ये ऐसा कुछ नहीं होता। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी, उसको अंडरस्टैंड करिए। बुक्स आपके सामने ऐसे आईना है, देखो कि जो आपको बुक्स में लिखा है। आजकल बेटा बच्चों का आईक्यू, अगर मैं अपने आईक्यू से कंपेयर करूं जब मैं बच्चा था, तो बहुत ज़्यादा है आप लोगों का आईक्यू। बस थोड़ा सा डेडिकेशन और एक डिसिप्लिन प्लान चाहिए, डिसिप्लिन वे में स्टडी चाहिए, ठीक है। सो बहुत से बच्चों का, पेरेंट्स का या किसी और तरीके से मेरे पास जब इन्फॉर्मेशन है कि बच्चे एक बर्डन फील कर रहे हैं, तो मैं कुछ दिन के लिए 9th-10th पे वर्क करना, मैंने कहा चलो अभी बच्चे बर्डन फील कर रहे हैं, ये किसी तरीके से मैनेज कर लें। मैंने देखा ऑलमोस्ट फर्स्ट चैप्टर हम कर चुके हैं, मुझे उसकी टेस्टिंग करनी चाहिए, बट फिर भी मैं आपको आज 1 या 2 लेक्चर ऐसे भेजूंगा जिसमें चैप्टर समराइज है और कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें, आप प्लीज़ इसको देखिए। जो भी आपके पास बुक अवेलेबल हो, चाहे प्रदीप की, चाहे एनसीईआरटी की, चाहे मॉडर्न की, चाहे दिशा की, चाहे दिनेश की, जो भी एस चांद की, उसके थ्रू आप एक बार चैप्टर को रीड आउट कर लीजिए। जब आप चैप्टर को रीड आउट कर लो तो फिर उसके बाद उसके बैक साइड क्वेश्चंस रिटन में करने हैं। मैंने आपको बहुत से पेजेस सेंड करे, आपने उस पर रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैंने इसलिए भी नहीं आप पे बर्डन डाला कि अभी आप बर्डन फील कर रहे हो रिगार्डिंग स्कूल्स, ठीक है। सो आप होमवर्क करो, प्रॉपरली सिस्टम में आओ, कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ आप एक बेस्ट नॉलेज गेन कर रहे हो और इस नॉलेज के थ्रू आप अपने लेवल का और उसके आगे का कोई भी कंपटीशन क्रैक कर सकते हो। मैं एक बार फिर से पूछ रहा हूँ, जिन बच्चों को ये इंटरेस्ट हो कि मैंने NTSC या फाउंडेशन कोर्सेज के लिए भी अपना मन बनाया हुआ है, ठीक है, वो मुझे प्लीज़ यस लिख के भेज दें मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। उनकी मैं ग्रुपिंग अलग कर दूंगा और उनको रेगुलर मेंटल एबिलिटी के और थोड़े से हाई लेवल के अलॉन्ग विद योर सिलेबस, डोंट फॉरगेट सिलेबस नहीं हमने बोला, अलॉन्ग विद योर सिलेबस उसके आगे चीज़ें आपको मिलने लगेंगी, ठीक है। होपफुली सब कुछ ठीक होगा। ऑल द बेस्ट एंड प्लीज़ बी मोटिवेटेड। ओके, थैंक यू।